योनास ब्रह्मा जी के पास इंद्र जाकर के त्राहिमाम करने लगे कि इसकी मृत्यु का उपाय बताओ, क्योंकि ब्रह्मा के पास में लेखनी में जन्म से लगाकर मृत्यु का वृत्तांत रहता है। ठाकुर जी भी जब प्रकट होते हैं तो आने से जाने का वहाँ लिखा रहता है समय। बोले परेशान मत हो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से दो मानसिक पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। आपको श्रीमद् भागवत में दधीच को भृगुवंशी बताया गया है। हमारा वंश सबसे बड़े भाई से जाना जाता है पिता के बाद में, क्योंकि बड़ा भाई ही पिता का पद ले लेता है, इसलिए भृगुवंशी कहा गया। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता है, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास की शुक्ल पष्ठी अष्टमी को एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार उसका नाम दधीच, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से। और उनके गुरु जो है भगवान शिव है। शिव इतना प्रसन्न रहते थे, आपको अगर समय हो तो 2 मिनट ले रहा हूँ। दक्ष ने एक यज्ञ रचाया था कनखल में, वहाँ ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, समस्त देवता थे, पर दक्ष का इतना बड़ा प्रभाव था कि जिब्या नहीं हिला सकते थे। वहाँ केवल दधीच ही निर्भीक होकर खड़े होकर बोले, हे दक्ष, इस यज्ञ का कल्याण नहीं, क्योंकि कल्याण रूपी शिव को आपने आमंत्रित नहीं किया। तब दक्ष ने भगवान शिव के लिए बड़े निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। तब दधीच ने क्रोध में आकर के कहा, मैं इस यज्ञ का बहिष्कार करता हूँ। इस यज्ञ में शिव नहीं, वहाँ ये उनका शिष्य नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, इस यज्ञ को, इस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। जिस मुखार बिंदु से दक्ष तुमने निंदा की शिव की, वो तुम्हारा शीश काट लिया जाएगा। जिस वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने यज्ञ में तांडव कर दिया, उनके शीश को काट लिया। वो शिव थे दधीच के गुरु, जिसके कारण इंद्रादि देवता यहाँ आए, क्योंकि शिव ने इनको 3 वरदान दिए। एक इच्छा मृत्यु का, दूसरे वज्रमय होने का, तीसरे तुम किसी के अधीन न रहो। उस वज्र को प्राप्त करने हेतु उस समय दधीच की आयु मैं अगर बाप को बताऊं तो आप सोचते रह जाएंगे, 27 से 28 वर्ष की थी जब दधीच ने अपना अस्थि दान किया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इनकी धर्मपत्नी सुवर्चा पहले ही इनके बच्चे को गर्भ में लेकर गर्भवती थी। अभी हमारी धर्मपत्नी जब पहला बच्चा गर्भ में आता है, माताएं प्रसन्न होती हैं कि मैं पुत्र को जन्म दूंगी, पर हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे वंश को चलाने वाला आ रहा है, जिसके लिए मैं कभी सोचा करता था उसका मुखार बिंदु देखूंगा। पर उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने बोला मैं दान दूंगा। पर राजन, मैंने इस काया से एक संकल्प लिया है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करना चाहता हूँ। देवता बड़े लोभी है, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी या रीति। उन्होंने कहा अगर 3 लोग को चले गए तो बहुत समय लगेगा, ये दुष्ट दानव सबका संहार कर डालेगा। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थ को स्वर्ग पाताल नेवचा। देवतागण जाकर के आकाश पाताल मृतलोक के समस्त तीर्थों को आमंत्रित करके यहाँ लाए और दधीच का अभिषेक कर दिया। जब सब जल आपस में मिले तो इस पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर मिला हुआ, पर दधीच का अभिषेक हुआ तो इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। ऋग्वैदिक पुराण में लिखा है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि शैतम मगनासनम च कायेन वंग भरसतो शमया विभुवा पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात। अगर इस काया से जाने अनजाने कोई पाप हो जाए और इस जल को उठाकर अपने ऊपर छिड़क लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते। उसके बाद दधीच ने जीवित ही अपने शरीर को गऊ से चटाया। जीवित इसलिए चटाया, जब ये प्राण निकलता है कितना भी खूबसूरत शरीर हो लकड़ी जैसा करता है, बदबू देने लगता है, इसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती। दधीच को मालूम था कि अगर मैंने प्राण छोड़े ब्रह्मांड में तो वज्र जो मेरी हड्डियों में दौड़ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। अपार कष्ट को सहते हुए गऊ से चटाया, अपार पीड़ा हुई होगी। हम आपको थोड़ा सा ब्लेड लगता है तो दाएं दैया दैया चिल्लाते हैं और ऊपर से पट्टी करते हैं, पेन किलर खाते हैं, तब दर्द निवारक, तब रात को नींद आती है। हड्डियां निकली, वज्र बने, जिनके नाम हुए गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन ने उनसे लेकर के महाभारत पर विजय प्रदान की। पिनाक शंकर जी को मिला, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया, सब दधीच की हड्डियों के थे। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, जिसे आगे चलकर राम अवतार में अधर्मी रावण का वध हुआ। वज्र इंद्र को मिला, जिसके द्वारा वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। वृत्तासुर साधारण है सुनने में, भागवत जी जिसने सुना है उसे पूछिए। ऐरावत के साथ इंद्र को पेट में रख लिया था, वज्र से पेट को फाड़ कर बाहर आया था, 108 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। इस तरीके से दधीच का अस्थिदान हुआ। जब दधीच की पूर्ण आत्मा बाहर निकली अस्थि निर्माण के बाद, तो भगवान विष्णु सम्मुख खड़े होकर के हृदय में स्थान दिए। वही विष्णुपाद नीचे है, जो सृष्टि में केवल 3 जगह है। पहला बिहार गया में है, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदयादि नौमितम। इन चरणों में जो प्राणी अपने पितरों से नाम दिला करके तीर्थ से जल डाल देते हैं, उनके पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं। अगर उनके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है और प्रेत योनि में है तो उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, गति प्रदान हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव इन्हीं चरण के कारण ये नैमिष अष्टम वैकुंठ कहलाया। आप नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं, पर अष्टम वैकुंठ क्यों कहलाया? इन चरण के लिए। अब हम बताते हैं आपको ये नैमिषारण्य कैसे हुआ।
यहाँ सतयुग के चतर चरण में पुनः दैत्य बने। तो ब्रह्मा के पास 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता गए, बोले ऐसा स्थान बताओ जहाँ निर्विघ्न होकर के तपस्या करे, दैत्य ना जाते हो। तो ब्रह्मा ने अपने ब्रह्म मनोमय चक्र को छोड़ा। पहले तो उसने 84 कोष की परिधि का परिक्रमा किया, देवताओं को परिधि पहचानवाई कि इसके अंदर रहना वरना बाहर दैत्य मिलेंगे आपको, और उसके बाद केंद्र में समाने लगा। तो 6.5 पाताल तोड़ दिया। देवता विस्मय में हो गए कि 7वां पाताल टूटा तो पृथ्वी जलमय हो जाएगी। तब उन्होंने राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी लिंग धारणी मातु ललिता का आह्वान किया। तब इस वन में ललिता आई, जिनने देवी भागवत में दिया है नैमिषे लिंग धारणी। उन्होंने ब्रह्म मनोमय चक्र की नेमि को छीण किया, वो चक्र तीर्थ के रूप में है जो आज ब्रह्मा का मनोमय चक्र गिरा। मन शत्रुपा हमारे पूर्वज हैं जो मनुष्य योनि को प्रारंभ की। व्यास एक पदवी है, जैसे इंद्र की एक पदवी है। 11वां रुद्र अवतार बजरंग बली का है। अष्टम वैकुंठ में नारायण आए। नेमिगिरी ये आरण्य था, तब इस क्षेत्र को नाम मिला नैमिषा। इस तरीके से ये नैमिष